Dear, good morning, students. Welcome to all of you in New Rajasthan Public School online classes. बच्चों हम क्लास 8 की एसएसटी पढ़ रहे हैं. इसमें चैप्टर 2 के अब तक आपके 2 लेक्चर लग चुके हैं. उसमें हमने वाटर के बारे में पढ़ा. अब हम थर्ड लेक्चर के अंदर वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो हम अब इधर डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं ये अब हम देखेंगे. देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. देखिए, पानी के अवेलेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स. देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. एक तो पहला पॉइंट ये कि वर्ल्ड की कई जगह पानी की स्कार्सिटी है. देयर इज a huge scarcity of water in the many regions of the world. ये अगर आ जाए तो इसमें पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि वर्ल्ड के कई हिस्सों में पानी की बहुत कमी है. जैसे फॉर एग्जांपल कहां कहां पर. एक तो पूरे डेजर्ट वाले इसमें आएंगे, मैक्सिमम ऑफ अफ्रीका. मैक्सिमम ऑफ अफ्रीका क्योंकि अफ्रीका में डेजर्ट बहुत ज्यादा है इसलिए वहां पर पानी की प्रॉब्लम है. वेस्ट एशिया, वहां पर भी डेजर्ट्स हैं. और फिर इसका एक रीजन ये और होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बगल में है तो वहां पानी की नेचुरल कमी रहेगी. तो ये सारी जगह मैक्सिमम ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, इंडिया का थार वाला डिजर्ट और वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका, एंटर ऑस्ट्रेलिया, ये सब पानी की प्रॉब्लम को आज की तारीख में फेस कर रहे हैं. और यहाँ पर शॉर्टेज है पानी का, फ्रेश वाटर सप्लाई का. कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. और कंट्रीज को ड्रॉट्स का सामना करना पड़ रहा है, सूखे का सामना करना पड़ रहा है. नेक्स्ट सूखा जब होता है तो फिर बच्चों खेती बाड़ी नहीं आती. क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि लोग वाटर रिसोर्सेज को कंटेमिनेटेड कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं और उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं. इन दोनों चीजों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी देखने को मिलता है. तो ये सारा टॉपिक आ जाए तो जितनी भी बातें हमने आपको बताई है ये सब आप उसमें अच्छे से लिख देना. इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए, पानी को कंजर्व कैसे किया जाए, सुरक्षित कैसे किया जाए, ये सारी चीजें अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर. देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाटर चल रहा है, इसके अंदर अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाटर का कंजर्वेशन कैसे होगा. देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. देखिए बच्चों, ये करने के लिए आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ उपाय अपनाने पड़ेंगे. और हम क्या क्या कर सकते हैं. एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. आज की तारीख में अगर दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो ये है कि दुनिया वालों को साफ सुथरा और स्वच्छ पानी मिलना मुश्किल है, फ्रेश वाटर मिलना मुश्किल है. स्टेप्स हैव टू बी टेकन कंजर्व दिस सिवलिंग रिसोर्स. और इसलिए हमको इस बहुत ही महत्वपूर्ण पानी के सोर्स को बचाने के लिए कुछ स्टेप अपनी तरफ से लेने पड़ेंगे. जैसे डेजर्ट वाले लोग तो लेते हैं भाई, वो करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, वो पानी को बचाते हैं. जो कुआ होता है ना, उसमें बरसात का पानी या फिर कोई भी
इंपॉर्टेंट जो वाटर उनको मिलता है उसको इकट्ठा रखते हैं, उसको ढक के रखते हैं ताकि मरुस्थल में उड़ने वाली, डेजर्ट में उड़ने वाली जो सैंड है उसमें ना जाए, और उस पानी को वो अपने हर काम में यूज लेते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे काम आप कर सकते हो। देखो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। एवन दो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। सबसे पहले तो आपको पहला काम करना है, स्टॉप एंड कंट्रोल द misuse एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर। आपसे पूछ लिया जाए हाउ यू कैन कंजर्व द वाटर, तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि हमको एक तो इसका मिसयूज और पानी का जो पॉल्यूशन हो रहा है, पानी को पॉल्यूटेड किया जा रहा है, इसको सबसे पहले हमको रोकना होगा। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज। अब इसमें डिस्चार्ज बोल रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इनको रिचार्ज द वाटर रिसोर्सेज। जैसे मान लो कोई नदी सूखी हुई है, कोई तालाब सूखा हुआ है, किसी जगह गंदा पानी है, तो इन सारी चीजों को आप रिसाइकल करिए, रिचार्ज करिए, ताकि पानी के नए सोर्स जनरेट हो सके। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, उसी कंपैरिजन में आपको पानी के रिसोर्सेज भी दोबारा से रिचार्ज करने पड़ेंगे ताकि उधर पानी आ सके लोगों के लिए। नेक्स्ट, दे पॉल्यूट वाटर विद न्यूट्रिएंट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड। इसके अलावा पानी को इंडस्ट्रीज कंटिमिनेटेड कर रही है, पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ टॉपिक ही है। इंडस्ट्री के आसपास की रिवर्स में क्या होता है, इंडस्ट्री का पूरा जो पॉल्यूटेड मटेरियल होता है, मेटल्स, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, ये सारी चीजें पानी में मिल जाती है, और पानी न सिर्फ पॉल्यूटेड बल्कि कंटिमिनेटेड भी हो जाता है, यानी कि हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। हेल्थ के अंदर आपके वो केमिकल्स पहुंचते हैं, विभिन्न प्रकार के वायरस, बीमारी, डिजीज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, most of these chemicals are non biodegradable and reach human bodies through water। आजकल हो क्या रहा है पता, आजकल ये हो रहा है कि लोग पानी के अंदर पॉलिथीन डाल रहे हैं, और वो पॉलिथीन नदियों के थ्रू समुद्र में पहुंचती है, समुद्र में उनको मछलियां खाती है, और उन मछलियों को जब नॉनवेज के रूप में लोग खाते हैं तो वो फिर बीमारी के शिकार होते हैं। ऑक्सीजन का लेवल पानी के अंदर, पॉलिथीन, ये जो डिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है जो कि नष्ट नहीं होते, जो खत्म नहीं होते, इन सारे के मिक्स होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल ऑफ वाटर कम होता जा रहा है, और पानी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहां के जो ऑर्गेनिजम्स है, जीव जंतु, वो मर रहे हैं। जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है, जो पानी के अंदर विभिन्न प्रकार के हमको स्पीसीज देखने को मिलते हैं, वो सब खत्म होते जा रहे हैं, एनवायरमेंट को नुकसान है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेस अंडरग्राउंड वाटर। होता क्या है, जब जंगल और वनस्पति, पेड़ पौधे उगे रहते हैं, तो फिर पानी रुका हुआ रहता है, अंडरग्राउंड वाटर उसको रिगेन करता रहता है, बार बार रिचार्ज करता रहता है। लेकिन आजकल फॉरेस्ट और जो पेड़ पौधों को हम छोड़ खा रहे हैं, तो इसकी वजह से वो पानी का लेवल खत्म होता जा रहा है। तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर होगा, डू प्लांटेशन मोर। पौधे खूब उगाइए, जंगल उगाइए, इससे पानी रीजनरेट होगा दोबारा से। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बरसात के पानी को सुरक्षित करना सीखिए। बरसात का पानी जहां से भी आता है उसको डिब्बों में, इन सारी चीजों में, या फिर छतों पर, या फिर कोई टैंक बनाकर वहां पर उसको सेव करिए। वो पानी उसको फिर रिसाइकल करके आप यूज कर सकते हैं, वो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो ये सारे काम करके आप पानी को बचा सकते हैं। इरिगेशन, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इरिगेशन का भी है। देखिए इरिगेशन, बच्चों इरिगेशन का मतलब क्या होता है, खेतों के अंदर पानी से सिंचाई करना।
इरिगेशन के पहले तो तरीके क्या होते थे, लोग भर भर के पानी डाल रहे हैं, बड़े बड़े पाइप्स लगा रखे हैं, खूब सारा पानी जा रहा है। मैं कई बार बच्चों को इसके लिए एग्जांपल देता हूं कि मान लो अगर आप आपकी खोपड़ी पे पूरी तेल की बोतल डाल लो, तो फिर क्या उससे आपको कोई फायदा होगा? सेम टू सेम खेतों के अंदर आप कितना भी पानी ऐसे डाल लो, उससे क्या होगा? ऐसे ही गाड़ी मोटर जब आप धोते हैं, बाइक्स वगैरह को धोते हैं, तो उस पर इतना ज्यादा पानी डालने से कुछ नहीं होगा, उसको आप कपड़े से भी साफ कर सकते हो। सेम टू सेम खेतों के अंदर भी कम कम पानी, जैसे तेल की 2-4 बूंद जरूरी होती है ना सिर के लिए, ऐसे ही खेतों के लिए भी ड्रिप इरिगेशन होनी चाहिए। देखिए ड्रिप इरिगेशन को फॉलो करना चाहिए। उसमें आपका प्रिंसिपल चलता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी बूंद बूंद करके उसमें पानी जाएगा और उससे आपको ज्यादा फसल देखने को मिलेगी। देखिए इसके लिए आजकल एक मेथड आया है फव्वारे वाला। फव्वारे वाला सिस्टम आया बच्चों, उसको बोला जाता है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर, इसके अंदर फव्वारे लगे रहते हैं, स्प्रिंकलर लगे रहते हैं। ड्रिप इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर मेथड, बूंद बूंद करके पानी जाएगा, पानी भी बचेगा, पानी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, वाटर का कंजर्वेशन होगा, और फिर खेतों के अंदर भी प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। क्योंकि जैसे आपके सिर को बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा शैम्पू की, साबुन की जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही खेतों को भी बहुत ज्यादा केमिकल्स की, पानी की और पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है। एक लिमिटेड मात्रा में उसको जरूरत है और वही डालना चाहिए। देखो तो इस तरीके से हम नए पानी के तरीके अपनाकर, और जो है पानी को पॉल्यूट होने से बचाकर, दोबारा से रिचार्ज करके, प्लांटेशन करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, ये सारी चीजें करके हम पानी को बचा सकते हैं, पानी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर क्लियर हो गया, और टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? वाटर। नेक्स्ट इसके अगले टॉपिक पाएंगे हम नेचुरल वेजिटेशन पे, लेकिन उससे पहले इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट इज द वाटर प्रॉब्लम? पानी की प्रॉब्लम क्या है, जो हमने शुरू शुरू में आपको बताई। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, राइट द मेजर्स टू कंजर्व वाटर। पानी को बचाने के तरीके अपने को बताने हैं, जो मैंने आपको सारे बताए ना। नेक्स्ट इसी में से निकल के आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये बताना है आपको, है ना, कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है, इसमें आप पूरा बता देना। स्प्रिंकलर मेथड से, यानी फवारा वाला जो फाउंटेन वाला मेथड है, या फिर ड्रिप इरिगेशन वाला मेथड है ना, उससे हम कम पानी को डाल के खेतों की प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं, और इसके अलावा पानी को भी बचा सकते हैं। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्ड क्लियर हुआ, वाटर। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। देखिए एंड वाइल्ड लाइफ, दोनों ही एक साथ देखेंगे, और उसके बाद में ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा पूरा। लास्ट सेक्शन बच रहा है आपका, और फिर ये चैप्टर आपका पूरा होगा। इसके 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम देख चुके हैं, देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।
बच्चों इसमें बॉक्स में डू यू नो में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बता रखी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे ना बच्चों मैंने, उसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऐड कर लो आप, फोर्थ जो आपको एक्स्ट्रा में दे रखा है ना उसने बॉक्स में, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब बरसात के पानी को हम सेव करते हैं किसी डैम के अंदर डाल के, रूफ पे, या फिर किसी पॉट में, किसी बर्तन में, कुएं में, उसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो ये आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट अगला टॉपिक, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। देखिएगा, सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग, मैं आपको इसके लिए एक चीज बताता हूं, बच्चों को बच्चों के हिसाब से समझाता हूं। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। आपको भी अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जीबिशन में ले जाते होंगे और वो एग्जीबिशन दिखाते होंगे बच्चों को। तो कुछ बच्चों को एक हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन में लेकर गए। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और तो फिर वहां पर जितने भी आर्टिकल्स आए थे ना एग्जीबिशन में, वो अलग अलग कंट्रीज से बन के आए थे। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड, मोना ने एक बैग को उठाया उन आर्टिकल्स में से, और फिर वो बहुत ही सरप्राइज के साथ में पूछती है, क्या पूछती है मोना, दिस इज अ ब्यूटीफुल हैंड बैग, कि ये एक बहुत ही खूबसूरत हैंड बैग है। यस इट इज मेड फ्रॉम जूट, और वो किससे बना हुआ था, जूट से। बच्चों यहां पर मैं क्लियर कर दूं, जूट का मतलब क्या होता है। जूट को इंग्लिश में जूट ही बोलते हैं, या फिर गोल्डन फाइबर भी बोल सकते हैं। आपके घर में जिस बोरी के अंदर अनाज आता है, जो भूरे कलर का रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जूट। ये बिल्कुल कॉटन की तरह उगता है खेतों के अंदर, और फिर उससे फाइबर्स निकल के फिर उससे क्या नाम से ये जूट के ये सामान बनते, बैग। तो जूट का वो हैंडबैग बना हुआ था। द टीचर सेड, डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर। बच्चों ने उनको वो सारी चीजें बताई। दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बूज, उसमें से कई चीजें केन्स और बैम्बूज की बनी हुई थी। कहने का मतलब बच्चों, इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल क्यों बताया आपको, ये एग्जाम्पल इसलिए बताया, इसमें कोई चीज केन की बनी हुई है, कोई बैम्बू की बनी हुई है, कोई जूट की बनी हुई है, कोई कॉटन की बनी हुई है, कोई लकड़ी वुड की बनी हुई है। यानी कि आपको फॉरेस्ट में जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, पेड़ पौधे, उनसे कोई चीज मिलती है, और उसका आप वेरियस टाइप की चीजों को बनाने में यूज कर सकते हैं। तो ये नेचुरल वेजिटेशन का यूज जो है हमको इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा है। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। होता क्या है बच्चों, जिसमें आपकी एयर है उसको बोलते हैं एटमोस्फेयर, जिसमें वाटर है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर, और जो आपको लैंड दिखाई देता है उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। और ये तीनों पे अकेले पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन तीनों को मिला के जो एक सिस्टम बनता है ना, उसको बोलते हैं बायोस्फेयर, और उसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। तो उस बायोस्फेयर पे ही ये सारी नेचुरल वेजिटेशन पॉसिबल है, क्योंकि उस बायोस्फेयर पे एक साथ आपको एयर भी मिलेगी एटमॉस्फेयर के थ्रू, वाटर भी मिलेगा हाइड्रोस्फेयर के थ्रू, और लैंड यानी कि आपको सॉइल भी मिलेगी लिथोस्फेयर के थ्रू। और इसीलिए वहां पर नेचुरल वेजिटेशन उगाना पॉसिबल है, और उसी से इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि अभी आपको एग्जीबिशन के एग्जाम्पल में देखने को मिले। नेक्स्ट, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन हमने इसका दिया है। इससे आपको ना सिर्फ ये हैंडीक्राफ्ट के सामान, बल्कि नेचुरल वेजिटेशन से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है देखते जाइए। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन से आपको मिलेगी एसेंशियल क्रॉप्स।
एक तो आपको इंपॉर्टेंट क्रॉप्स मिलेगी जैसे कि वीट, राइस, मेज, बाजरा, इस तरीके से सारी चीजें आपको इससे मिलेगी। दूसरा, शेल्टर बेल्ट्स, कई लोगों को तो इन पेड़ पौधों से रहने की जगह भी मिलती है, कई लोगों को क्या अपने को भी मिलती है। बहुत सारे फर्नीचर में जो घरों में लगा हुआ रहता है, आपको नेचुरल वेजिटेशन काम आता है, झोपड़ी बनाने में और सारी चीजों में आपका ये काम आता है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, पेड़ पौधे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पेड़ पौधों से आपका मिट्टी एक जगह पे रहती है और उससे अंडरग्राउंड वाटर आपका सिक्योर रहता है, तो अंडरग्राउंड वाटर प्रिजर्वेशन में भी काम आएगी। आपकी नेचुरल वेजिटेशंस। इसके बाद में नेक्स्ट यूज अगर आप देखें तो फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, फ्रूट्स मिलेंगे आपको नेचुरल वेजिटेशन से, नट्स खाने को मिलेंगे, लेटेक्स यानी कि रबड़ का जो मिल्क है वो मिलेगा और उससे रबड़ बनेगा। फिर वो रबड़ आपके लिए कितना यूजफुल आप जानते हैं, ना सिर्फ चोटी में लड़कियों के लिए लगाने के लिए बल्कि आपको मिटाने के लिए, अरेंज करने के लिए रबड़ चाहिए। जो बड़े बड़े टायर, ट्यूब, साइकिल के बनते हैं, अलग अलग डिवाइस बनते हैं, रबड़ का बहुत यूज होता है, तो लेटेक्स मिलता है। इसके अलावा ऑयल, ऑयल आपको किससे मिलता है? देखिए ऑयल पेड़ पौधों से मिलता है बच्चों, आपको पता है, जैसे ग्राउंड नट, पीनट, सरसों, सोयाबीन, मस्टर्ड, जिसको सरसों को मस्टर्ड बोला जाता है, ये सारी चीजों से आपको ऑयल मिलता है। और ऑयल, आंवला, आलमंड्स, ये सारी चीजों से, तो ऑयल आपकी नेचुरल वेजिटेशन से आपको मिली। पेपर, मेडिसिन, देखिए पेपर तो इधर से आपको लेटेक्स से मिल जाए, पेपर, कागज भी आपका उससे बनता है। नेक्स्ट, मेडिसिन, तो ये सारी की सारी चीजें आपको नेचुरल वेजिटेशन से देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, तो वाइल्ड लाइफ देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ आपके पेड़ पौधे ही काम के हैं, जीव जंतु भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का क्या यूज है वो देखिएगा, ये तो अभी आपने पेड़ पौधों का देखा। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो डाइवर्सिफाइड आपको एनिमल्स इसके अंदर मिलेंगे, डाइवर्सिफाइड आपको एनिमल्स मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो देखिए जैसे एप, लॉयन, टाइगर, स्पैरोज, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ये सारे जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं किससे? वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से, जंगली जो। फिर इस तरीके से आपके नेचुरल वेजिटेशन जो मैंने आपको बताई, ऐसे ही फिशेज, एक्वेटिक के अंदर जो आएगा आपका लॉयन, आजकल लॉयन को देखना मुश्किल है, टाइगर को, उसके लिए बड़े बड़े रिजर्व बनाए जा रहे हैं। देखिए इन दोनों चीजों की समस्या क्या है? दोनों चीजों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आजकल किसको हार्म पहुंचाया जा रहा है? फॉरेस्ट को। अब फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ना तो प्लांट्स होंगे ना फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होंगे, दोनों को आपके नुकसान पहुंचेगा, ये जीव जंतु देखना मुश्किल हो जाएगा। और हर एक प्लांट, जीव जंतु, मतलब फ्लोरा फौना दोनों जरूरी है, क्योंकि ये आपका एक सिस्टम चलता है इसके अंदर, आप जानते होंगे, और उससे पूरा बायोडाइवर्सिटी वाला सिस्टम चलता है, उसको बोलते हैं फूड चेन एंड फूड वेव। और ये बायोडाइवर्सिटी को रन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और इस तरीके से उस सिस्टम से आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी चलता है, सारी चीज चलती है। ये चीज नहीं रहेगी, उसमें से वो जो चेन बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें से एक कोई अगर शिकारी, हंटर मार के अगर खत्म कर देगा तो वहीं से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से आपको ये बात बता रहा हूँ, उसमें से, उस चेन में से आपको एक भी चीज अगर खत्म कर दोगे, मान लो खरगोश अगर ग्रास खाता है, प्लांट्स खाता है, अगर आप वो प्लांट्स खत्म कर दोगे तो फिर क्या खाएगा? एक एनिमल जो कि दूसरे पे डिपेंड है, अगर आप बड़े जानवरों को खत्म कर दोगे तो फिर ये सारी चीजें हैं।
तो अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार इन चीजों को बचाने के लिए नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, गार्डन्स, ये सारी चीजें अब बनाती जा रही है। उसके अंदर वो अलग अलग प्रोजेक्ट बना रही है, जैसे एलिफेंट प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, राइनोसोरस प्रोजेक्ट। इस तरीके से क्या क्या किया जा रहा है, कौन कौन सी सेंचुरीज बनी है इंडिया में, कौन सी कहां पर है, इन बची हुई चीजों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपको जो क्वेश्चन दिए हैं आप उनको लिख के मुझे बताइएगा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर दिखें अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।